हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, हम तुमको कक्षा 10 के जो भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट लिए हैं, सब हमने जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, इस बात में ध्यान देना। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड की एग्ज़ाम में पक्का पूछे गए हैं। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में ना आया हुआ। ठीक है, कुछ अभी के हैं, करंट के भी हैं इसमें, और कुछ पीछे पूछे जा सकते। सब ये करंट के हैं, लगभग 3 से 4 साल के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है वो हमने इस आधार पे लिए हैं। तो तुम देखिएगा, हम ज़्यादा बातचीत न करते हुए इस वीडियो पूरा देखिएगा, और जितना भी न्यूमेरिकल है इसको बहुत गहराई से देखिएगा। सब इम्पोर्टेंट है और सब मोस्ट है। देखना यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल देखना, ठीक है। और अब क्या है कि तुम्हारे एग्जाम जो हैं वो यानी पास आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। अन्य चीज़ों में मतलब दिमाग न लगाइएगा, ठीक है। वो सब बेकार की चीज़ें हैं, सिर्फ ओनली हाथ में किताब होना चाहिए। और समय बहुत कम बचा है, इसलिए पढ़ने में ज़्यादा ध्यान, ठीक है। तो जितने जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं सब मैंने मोस्ट लिए हैं, और इसको देखिएगा। और इसमें देखना, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई दी गई है, और हमने बताया कि वस्तु की ऊंचाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की वस्तु की ऊंचाई होगी, राइट बात। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की ये क्या होगी, तुम्हारी वस्तु होगी। कि वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी वाले अवतल लेंस क्या है, ये लेंस दिया गया है, और वो भी कैसा है। देखो एफ बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, एफ बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या लेंस है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो एक वस्तु है जो रखी है, u बराबर माइनस के कितना रखा है, 50 सेंटीमीटर। ये हमने रख दिया 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात करना है। हमें क्या करना कि इसके आई का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे, और इस बात में ध्यान रखना क्या है, ये लेंस दिया गया, लेंस। ये शब्द को ध्यान रखना, नहीं फॉर्मूले में ही तुम्हारा सब काम खत्म हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे u का मान। तो माइनस माइनस कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, इतना हो गया, बराबर ये रखेंगे माइनस कितना, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। ये बात राइट है। तो यानी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसे हम करेंगे सॉल्व, इसका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 50 आएगा। तो 25 दूना कितना हो गया, 50, 1 हो गया। तो जब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 बटे कितना 50, इसका 3 गुणा करना, तो b बराबर माइनस के 50 बटे कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा किसका मान निकल आया, ये तुम्हारे v का मान निकल आया है। तो v बराबर माइनस के 50 बटे 3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा मेन आंसर। अभी रुकिएगा, अभी आई पूछी गई है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें रेखीय आवर्धन का, ठीक है, वो तुम्हें याद होगा, I/O बराबर माइनस के, नहीं ये लेंस है, लेंसों में माइनस नहीं होता है, राइट, ध्यान रखना। तो I/O, ओ हमारे पास कितनी दी गई, 5 दी गई, हमने लिख ली। v का मान हमारे पास आया माइनस के 50 बटे 3 हो गया, और u का मान हमारे पास कितना दिया, माइनस के कितना दे दिया गया, ये तुम्हारा 50 दे दिया। तो इस बात में ध्यान रखना, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इस 50 से इस 50 को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल हो गया तो I/5 बराबर हमको 1/ कितना 3 मिला, ठीक है। और जब ये 3 मिला, इसका 3 गुणा करना, तो कितना हो जाएगा, 3I बराबर 5। तो I बराबर 5 बटे कितना हो गया 3। इसका क्या कर देना, इसको करना हल, तो कितना हो जाए, इतना हो जाएगा 3, 2, ठीक है। तो 2 तो कितने बार 6, इसी के लगभग आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा एक सवाल। फिर इसके बाद देखिए आगे, ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिएगा, बेहतरीन सवाल है, ये था इसका बेहतरीन सवाल। अब आगे हम देखेंगे, आगे दिया गया है, दूसरे नंबर का है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल और तथा कांच के आवर्तनांक, ध्यान रखना, जल के और कांच के, ये पॉइंट ध्यान रखना, जल के और कांच के, वायु के
तो एन ये लिखा जल, तो ANW बराबर 4/3 हो गया। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल को विशेष करके ध्यान रखना। और फिर कह रहा है वो जल कांच, तो ANG बराबर हमारे पास दिया 3/2। तो कहता है कि जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का मतलब कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का, उल्टा हो गया, मतलब कांच के सापेक्ष जल का वर्तनांक, ये पूछा गया। इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया, कई बार ये आया भी है, तो इसमें तुम्हें बहुत देना ध्यान। देखिएगा जैसे ये कह रहा है कि WNG का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहां से लीजिएगा, यहां कितना हो जाए ANG, कैसे G, तुमको पीछे से देखना है, खाली लिखा है G तो G से लेना, ANG हो जाएगा, और यहाँ पे AN कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, राइट। ANG का मान कितना है, हमारे पास इतना रखा है, और ANW का मान कितना है, जो हो गया 4/3। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये निकल के आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना। इसी प्रकार से इन्होंने GN किसका पूछ, W का, तो यहाँ से लो तो ANW हो गया, और AN कितना G हो गया। फिर रखेंगे मान, तो ANW, तो ANW का मान हो गया 4/3, और ANW तो AN का कितना, और ANG का कितना हो गया 3/2। तो इसका कर दें, इससे में से करना, तो मतलब बाहर गुणा करना, अंदर करना, तो 4 दूना 8 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। तो ये तुम्हारे दोनों आंसर निकल के आ गए, ये थे बेहतरीन। इसके बाद और देखना, और इसके बाद 2 सवाल और हैं, इनको देखना। इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, इसमें लिखा है, ये कह रहा है कि किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा, तो I बराबर कितना हो गया 1 एम्पीयर। वो कह रहा है कि I बराबर 1 एम्पीयर, तो I बराबर 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट में, T बराबर तुम्हारे पास इसका समय दिया गया, T बराबर कितना 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, क्योंकि हमें इसे 60 सेकंड बदलना पड़ेगा। जब हम इसमें बदलेंगे कि 1 मिनट तक प्राप्त की जाती, तो कुल आवेश पूछा गया, Q का मान कह रहा बताइएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और N का मान, ये 2 चीज़ें, बस इतना अगर तुमने सीख लिया तो ये न्यूमेरिकल तुम्हारे बिल्कुल आसान पूर्वक आ जाएगा। अब Q का और इसका पूछा गया है, तो अब हमें इसको ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर Q/T, राइट। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पे इस पे रख देंगे मान, तो I का मान कितना है 1, और T का मान कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 60, क्या इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कितना होता है, कूलाम। इसका ये निकल के आ गया, Q बराबर IT। अब क्या कहता है, N बताना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर N ही होता है। कितना होता है, Q बराबर N ही, तो N बराबर Q/E हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास Q का मान तो निकल आया कितना, ये 60 निकल के आ गया। E का मान कहाँ है, J है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है। इसका दशमलव हटाना, इसे ऊपर ले जाना, फिर इसका भाग इसमें दे देना, ठीक है, इसका भाग इसमें दे देना, और इसे कहाँ ले जाना, इसे ऊपर ले जाना, ठीक है। इस बात में ध्यान रखना। Q का मान हमारे पास आ गया था, कितना था, Q बराबर होता है IT, तो I का मान 1 था, T का मान कितना 60, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 60 कूलम। अब यहाँ का भाग इसमें देना है, तो इसे आराम से तुम काट सकते हो, ठीक है। इसे तुम काटना है तो देखो बड़े आसानी पूर्वक आराम से कट जाएगा। इसे देखना, इसे अगर तुम जैसे 2 से काटोगे 300 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 8 बार हो जाएगा, ठीक है। और अभी चाहोगे तो और भी कट जाएगा, ठीक है ना। इसे हम काटेंगे तो 8 से, वैसे हम यानी देख सकते हैं कि 8 से ना कटे तो फिर से 2 से काट देना, कितने बार कटेगा ये, ठीक, 150 बार, ये 4 बार। वो इसी प्रकार से तुम यानी काटते जाना, वो आराम से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ किया तुमने तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, बस। अब क्या करना कि इसका भाग इसमें दे देना, ठीक, भाग दे देना, जो निकल के आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर मान लिया जाएगा, ओके। हाँ, इसे सॉल्व कर लेना। अब देखना आगे, इसमें आ जाओ। ये सवाल दिया गया है, ये तुम्हारा 4 नंबर का सवाल है, इसमें ध्यान देना। कहता 20 ओम, R1 बराबर 20 ओम।
R2 बराबर 24 ओम, 24 ओम, और R3 बराबर कितना 30 ओम। ये दिया गया तुम्हारे सवाल में। प्रतिरोध एक कहता है कि श्रेणी क्रम, फिर कह रहा है समांतर क्रम, दोनों में है, तो हम चलेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये तुमने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, अगर पढ़े हो तो हमने वीडियो में ये सब बता चुके हैं। तुम्हारे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, हर प्रकार का डेरिवेशन, हर प्रकार की थ्योरी उपलब्ध है, तुम वीडियो को देख सकते हो। R1 24, जे हो गया 20, जे हो गया 24, जे हो गया कितना 30। इन्हें आराम से करेगी 4 आ जाएगा, 3 2 5 5 2 कितना हो गया 7 ओम, ये आ गया। अब क्या कहता है, वो समांतर क्रम कहता है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1 कितना, ये 20 है, और ये कितना है, ये 24 है, ये कितना है 30 है। ये सवाल तुमको हल करना है, ये हमने इतना तुम्हारे लिए ठीक है छोड़ दिया है। इसका एलसीएम ले लेना और इसे तुम आराम से हल करना और देखना, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।